एडमिशन ओपन 2026। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण सूचना है। रॉय टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुप्ता गली वर्णो चौक बिरपुरपुर सुपौल बिहार ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन ओपन अभी मौका है। अब आप कहीं से भी कभी भी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल और कंप्यूटर कोर्सेज प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हैं। ये मौका उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो कंप्यूटर और टेक्निकल स्किल्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र कुमार रॉय बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल रॉय टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिरपुर सुपौल बिहार से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है टैली और अकाउंटिंग। टैली और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले पैसे का पूरा हिसाब रखना। पैसे कहाँ से आए, कितने आए, किसको दिए, कितने दिए, किसे लेना है, किसको देना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंपनी, शॉप, स्कूल, इंस्टीट्यूशन या बिजनेस का पूरा हिसाब कंप्यूटर पर रखते हैं। इसमें हम बिल बना सकते हैं, जीएसटी का हिसाब कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकल सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ, सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, स्किल से जॉब मिलती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स जरूर सीखिए, सीखते रहिए। टेक्निकल स्किल्स और गाइडेंस दिया जाएगा ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट जॉब आगे बढ़ते रहिए। टैली सीखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आज ही रजिस्ट्रेशन करें और अपने फ्यूचर को नई डायरेक्शन दें। संपर्क करें सेंटर हेड 91677299। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र कुमार रॉय बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल रॉय टेक्निकल इंस्टीट्यूट बिरपुर सुपौल बिहार से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है टैली और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले पैसे का पूरा हिसाब रखना। पैसे कहाँ से आए, कितने आए, किसको दिए, कितने दिए, किससे लेना है, किसको देना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कंपनी, शॉप, स्कूल, इंस्टीट्यूशन या बिजनेस कंप्यूटर पर रख सकते हैं। इसमें हम बिल बना सकते हैं, इसमें हम बिल बना सकते हैं, जीएसटी का हिसाब कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकल सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ, सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती हूँ, सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, स्किल से जॉब मिलती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स जरूर सीखिए,
सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टैली सीखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे वो शब्द जो अकाउंट्स की बुनियाद हैं। बिजनेस काम समझेंगे वो शब्द जो अकाउंट्स की बुनियाद हैं। बिजनेस का मतलब है रेगुलर काम, प्रॉफिट ही है निशाना। बिजनेस का मतलब है रेगुलर काम, प्रॉफिट ही है निशाना। ट्रांजैक्शन है लेन देन, पैसों का हर आना जाना। ये अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी सीखो मेरे साथ। कैपिटल है वो पूंजी जो मालिक लाया अपने हाथ। एसेट्स है संपत्ति, लायबिलिटीज है दायित्व का भर। हर एक टर्म को समझ लो, तभी बनोगे तुम होशियार। ड्राइंग्स है वो पैसा जो पर्सनल यूज के लिए निकाला। परचेसेस है बेचने वाला माल जो स्टॉक में है आला। सेल्स है विक्रय, चाहे कैश हो या उधर। सेल्स है विक्रय, चाहे कैश हो या उधर। डेटर से लेना है पैसा, क्रेडिटर्स को देना है उधर। ये अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी सीखो मेरे साथ। कैपिटल है वो पूंजी जो मालिक लाया अपने हाथ। एसेट्स है संपत्ति, लायबिलिटीज है दायित्व का भर। हर एक टर्म को समझ लो, तभी बनोगे तुम होशियार। एक्सपेंसेस है सारे खर्चे, रेंट और सैलरी का मेल। इनकम है वो आय जो बढ़ाए प्रॉफिट का खेल। जब कमाई हो ज्यादा और खर्चे हो थोड़े कम, तब होता है असली प्रॉफिट, खत्म होता है लॉस का गम। तब होता है असली प्रॉफिट, खत्म होता है लॉस का गम। सत्येंद्र कुमार रॉय टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीरपुर। अकाउंटिंग को बनाएंगे आसान, अब नहीं है कोई डर। मिलते हैं अगले लेक्चर में गोल्डन रूल्स के साथ। लेखा शब्द वाली की यही है सच्ची बात। नमस्कार दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी यानी लेखा शब्दावली। अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें इन बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इन्हीं शब्दों पर बेस्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। सबसे पहला शब्द है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो रेगुलर किया जाए और जिसका में पर्पस प्रॉफिट कमाना हो। जैसे दुकान चलाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, ऑनलाइन सर्विस चलाना, ये सब बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। अगला टर्म है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। बिजनेस में भी पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, यूज ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे माल खरीदना, माल बेचना, सैलरी देना, किराया देना, बैंक से लोन लेना, कस्टमर से पैसे लेना, ये सब ट्रांजैक्शन है। ध्यान रहे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन होगा जिसका पैसों से संबंध हो। अगला इंपॉर्टेंट शब्द है कैपिटल यानी पूंजी। बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक जो पैसा या सामान लगाता है, यूज कैपिटल कहते हैं। अगला टर्म है एसेट्स।
यानी संपत्ति। बिजनेस की वो सभी चीज जिनसे फ्यूचर में मिलता है एसेट्स कहलाती है, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बैंक बैलेंस, कंप्यूटर, लैंड, ये सब एसेट्स हैं। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स लंबे समय तक बिजनेस में रहते हैं और करंट एसेट्स जल्दी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज यानी दायित्व की। बिजनेस को पैसा दूसरों को देना होता है, यूज लायबिलिटीज कहते हैं। अगला टर्म है परचेसेस यानी खरीदे। बिजनेस में बेचने के जो माल खरीदा जाता है यूज परचेसेस कहते हैं। अगला टर्म है सेल्स यानी विक्रय या बिक्री। सेल्स दो प्रकार की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। परचेसेस रिटर्न का मतलब होता है खरीद वापसी और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है विक्रय वापसी। स्टॉक यानी मलशैश। ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू का स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड का स्टॉक होता है। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना होता है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस को पैसा देना यानी खर्च। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्च होता है उस एक्सपेंसेस कहते हैं। इनकम यानी आय, बिजनेस की जो एक्स्ट्रा कमाई होती है उस इनकम कहते हैं। और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस। जब इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब एक्सपेंसेस ज्यादा और इनकम होती है तो लॉस होता है। तो दोस्तों, ये थे अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी के इंपॉर्टेंट शब्द। अगर आप इन सब टर्म्स को अच्छे से ना, आपको बहुत आसान लगने लगेगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में बात करेंगे।